हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर वाली स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट करें, सब्सक्राइब वगैरह कर दें, बेल आइकन वगैरह प्रेस कर लें। ठीक है साहब? तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि मेरा 2 चैनल है, तो 2 नहीं 3 चैनल है। तो ये मेरा अपना मेन चैनल है, ट्रेडर वाली स्टॉक मार्केट। तो इस पे भी आज बैंक निफ्टी के रिगार्डिंग जो वीडियो था, वो मैंने अपलोड कर रखा है, तो आप ज़रूर जाके विजिट करिए। प्लस ये डिलीवरी पोजीशन का है। 30 ईटीएफ का जिसको नाम चाहिए, वो मैंने इस पे अपलोड करवा रखा है। ये वीडियो जाके ज़रूर देखिए, ठीक है? और आपको ये बैंक पे वीडियो ज़रूर अपलोड है, तो इस पे भी आप देख सकते हैं रेट कट के हिसाब से। तो बड़ा महत्वपूर्ण सप्ताह रहेगा और इस सप्ताह में कुछ बड़ा होना ही चाहिए, ऐसा मतलब अनुमान प्रबल है। समझते हैं? अनुमान होता है, एक होता है प्रबल अनुमान। तो चलिए शुरू करते हैं, एक तरफ से एक लाइन से शुरू करते हैं। सबसे पहले जो चाइना भाई साहब ने जो एक नया वायरस जो किया है, उसके लिए भारत का जो है, क्या स्वास्थ्य मंत्रालय बोल रहा है कि इसका बैठक हुआ था और इस पे बैठक के उपरांत जो है विशेषज्ञ जो हमारे हैं, मामले पे बहुत ज़्यादा हैं चीन में, है ना? तो कोविड के सामने फ्लू जैसे लक्षणों एक स्वास्थ्य संबंधित बीमारी है जिसमें हमारे जो भी हैं स्वास्थ्य वाले हैं, घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि वायरस जाना-पहचाना है और आमतौर पर हल्का होता है। मतलब ये सर्दियों के दिनों में इस तरह का चलता है। तो चलो भाई ठीक है। एक्चुअली क्या है, जब से वो हिसाब-किताब हुआ है ना, तब से सब डरा रहता है भाई, क्या करिएगा? जो कोरोना जैसा स्थिति है। तो इसमें हम लोग को अब देखिए, सबसे ज़्यादा तो गुस्सा तो किसको आएगा? ट्रम्प भाई साहब को आएगा, बोलेगा ससुरा हम आए नहीं कि फिर चाइना शुरू कर दिया। तो ट्रम्प टैरिफ का धमकी दे रहे हैं, जो उनके हाथ में है वो धमकी दे रहे हैं, चाइना के पास जो है वो धमकी दिया जा रहा है। तो ठीक है भाई, सब अपने-अपने हिसाब से धमकी-धमकी चल रहा है। आम आदमी को कौन पूछता है यहाँ? मुझे इस वायरस से डर नहीं है। मुझे जो डर है ना, और मेरा जो है, देखिएगा ये आज की बात नहीं, आने वाला 10 साल 15 साल के बाद देखिएगा एक बहुत बड़ी समस्या आने वाला समय में ना, पीने का पानी को लेके एक समस्या उत्पन्न होगा, जो कि आज भी देख ही रहे हैं कि किसी से आप किसी अनजान शहर में रहिएगा तो पानी, पैसा नहीं है ना तो पानी नहीं मिलेगा आपको। ठीक है? प्यासे छटपटा जाइएगा अगर 2 को पैसा नहीं है तो। और जो मिलेगा तो फिर उसी तरह का पानी रहेगा, जिसको आप पचा नहीं पाइएगा। आप समझ रहे हैं? तो आप कहीं न कहीं मेरे बात से आप एग्री कर रहे होंगे। ठीक है? लेकिन वही है कि अभी सीरियस नहीं है। तो ये चाइना जो ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डैम बना रहा ना, ये क्या है जी? थंगसोंगपो, हाँ, जो भी है, उस नदी पे, ये अपना ब्रह्मपुत्रा है, उसी पे वो वहाँ बना रहा है। तो सुरक्षा की दृष्टि से भी भारत के लिए तो खराब है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और चाइना कहीं न कहीं पानी का एक बड़ा स्टोरेज हब बन रहा है और इससे ग्लोबल सिस्टम भी गड़बड़ाता है। तो आप बोलिएगा ग्लोबल सिस्टम कैसे गड़बड़ा जाएगा सर? चाइना पानी इकट्ठा कर लिया तो ग्लोबल सिस्टम कैसे गड़बड़ा जाएगा? हो जाता है ना। जहाँ एक पृथ्वी है, अब यहाँ पर इतना भार था, अब वहीं पर ही आप एक डैम बना के इतना पानी और इकट्ठा कर लिए इसके ऊपर, तो भार तो एक्स्ट्रा हुआ ना यहाँ। जो भार यहाँ से निकल के डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा था पानी सब जगह, वो तो अभी एक जगह इकट्ठा हो गया, तो स्वाभाविक है कि ग्लोबल वार्मिंग में एक और भूमिका निभाया जाएगा। तो चलिए, ये अब उनका वो अपना कर रहे हैं, तो मतलब काफ़ी बड़ा ये, मतलब आने वाला समय के लिए बैड न्यूज़ है। चाइना के लिए अच्छा न्यूज़ है, समझे ना? इसीलिए चाइना क्या किया, खेती करना बंद कर दिया। बोला खेती क्या करना है? इतना पीने का पानी बर्बाद करने से अच्छा दूसरे देश से इम्पोर्ट करवा लो। समझ रहे हैं? तो बहुत इसे खाने का नहीं टेंशन होगा, टेंशन होगा पीने का। समझे? आदमी तो खाने का तो आदमी पता नहीं जानवरों को खा जा रहा है। हैं? हाथी, घोड़ा, बैल, बकरी सब चिप दे रहा है। तो खाने का चिंता नहीं है। वो दिन दूर नहीं है कि आदमी आदमी को खा जाए, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब पीने में है, तो पीने का जो समस्या होगा, ये मतलब काफ़ी दूर का समस्या है। चलिए, ठीक है, तो इंडिया गवर्नमेंट को लिए इसके लिए कदम कुछ उठाना चाहिए, जो हम लोग के लिए भी सही हो। बाकी आगे बढ़ते हैं। तो चाइना का वायरस देखिए लिए, सब हो ही गया। अब आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ने में हम देखते हैं कि यूएस में कल डाटा आ रहा है। तो आप बोलिएगा कौन डाटा आ रहा है? तो वहाँ कल परचेजिंग का डाटा आता है, पीएमआई डाटा आ रहा है। ठीक है? यूएस का पीएमआई जो है ना, जो पब्लिक लोग क्या परचेज किया कि नहीं किया, वहाँ पर ही अरे 75 को तो डाटा आता है। हाँ, यही है ना? अच्छा, ये नहीं है। तो अभी हम आपको दिखाते हैं। बाकी अनएम्प्लॉयमेंट का भी डाटा आने वाला है। तो ये सब डाटा अभी देखिए, हाँ, ये आ गया। परचेजिंग का है, मैनेजर इंडेक्स का है। ये देखिए 6 तारीख को कल उनका ये डाटा आने वाला है। तो पिछले जो आया था तो उसमें बढ़ के आया था, है ना? तो 6 तारीख को आया था, तो फिर 6 तारीख को आ रहा है। 16 तारीख को आया था, मतलब 15 दिन 20 दिन में अइबे करता है एक तरह से देखिए तो। तो पिछले बार तो बढ़ के आया था तो अच्छा रहा। अब इस बार देखिए 58 का फोरकास्ट है, कितना आता है। एक तो ये डाटा आ रहा है, दूसरा डाटा आ रहा है इनका रेपो रेट का। तो अभी रेपो रेट का भी देखिए इनका आ रहा है 10 जनवरी को। यूएस सॉरी, अनएम्प्लॉयमेंट
डाटा जो है वो आ रहा है अनएम्प्लॉयमेंट, तो 4.2 का था फोरकास्ट है, देखिए कितना आता है अनएम्प्लॉयमेंट। तो इस प्रकार कई डाटा आ रहे हैं यूएस मार्केट से, जो कि एक बार हम लोग को नज़र रखना पड़ेगा। तो आप बोलिएगा सर यूएस मार्केट पे हम काहे नज़र रखेंगे? अरे भाई साहब यूएस मार्केट पे तो रखना पड़ेगा, सब पैसा तो ओकरे पास है, लूट के ले रखा है, तो उस पर तो रखेंगे ना डॉलर पे। तो सीपीआई डाटा भी वहाँ आ रहा है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का भी डाटा। अच्छा ये 15 को आ रहा है, चलो ये नेक्स्ट वीक आएगा तो कोई नहीं। उसके बाद ट्रम्प साहब भी विराजमान होंगे, तो वहाँ भी एक और बवाले हैं। 15 तारीख को सीपीआई डाटा आ रहा है, चलिए ठीक है। अब इंडिया में क्या आने वाला है वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो इंडिया में बजट 1 तारीख को आने वाला है। बजट से पहले कई अफवाहें, कई रिपोर्टें, पता नहीं क्या क्या आएगा कि ये कम कर दिया, वो कम कर दिया। अच्छा पीपीआई डाटा ये कब है? ये 14 जनवरी, चलो जाने दो, अब इंडिया में देख लेते हैं। तो बजट के पहले ये सब कई होंगे, प्री बजट रैली होगा, पोस्ट बजट रैली होगा, पता नहीं क्या क्या होगा तो ये सब देखना। तो सीपीआई डाटा हम लोग का भी आएगा, लेकिन वो भी नेक्स्ट वीक आएगा 13 तारीख। तो ये स्वाभाविक है कम होके आएगा, है ना। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कम होके ही आएगा, ये अपना हम लोग का कॉन्फिडेंस है, क्योंकि मार्केट में अभी हो गया, सस्ता हो गया मार्केट, अभी ठीक है, सस्ता है। 13 तारीख को ये भी डाटा आने वाला है, ये इन्फ्लेशन का डाटा आने वाला है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक ज़्यादा अच्छा डाटा आने वाला है, मतलब 10 तारीख के बाद ज़्यादा डाटा आने वाला है। अभी तो अभी की अपेक्षा उस समय ज़्यादा, नेक्स्ट वीक में ज़्यादा डाटा का लफड़ा है, अभी कोई डाटा का, खाली अमेरिका में है तो ठीक है, उसको देख लिया जाएगा। तो कुल मिला के ठीक है। अब हम लोग का क्या होगा, तो बजट का रैली चल रहा है। अब बजट में अभी हम सुन रहे हैं कि बजट कब 1 तारीख को ना होगा जी, हाँ तो लीजिए फरवरी 1 तारीख को जो होगा अपना सीतारमन मैडम जो है अपना बताएगी, उसके पहले ये तमाशा चलेगा। प्री बजट रैली, कुछ रिपोर्ट की रैली, कोई बहुत मजबूती के साथ क्या बोलते हैं उसको, पोल निकालेगा कि इनकम टैक्स तो कम कर देगा। जीएसटी जब आता है उसके पहले खूब निकालेगा कि जीएसटी पेट्रोल पे लगा देगा, ये डीजल पे लगा देगा, कुछ ना होता है। अभी यहाँ टैक्स पे होगा। हाँ टैक्स का बात पे ना, क्योंकि मेरे को पीएनबी का देखिए किसका देख रहे थे कि उसने फिक्स्ड इनकम पे 8% का किया, अगर ऐसा किया तब तो फिर कुछ हो सकता है ना। अदरवाइज उम्मीद तो कम है, बाकी उम्मीद पे दुनिया है, हम भी टिके रहते हैं और क्या कर सकते हैं। तो ये तो सब रिपोर्ट था साहब, जो कि मैंने आपसे सामने डिस्कस कर लिया। और आगे बढ़ा जाए तो अब क्या है कि फ्राइडे को 1000 वगैरह का क्लोजिंग ठीक रहा है। हाँ तो फ्राइडे को 3 तारीख को 1000 का क्लोजिंग ठीक रहा है, नेक्स्ट भी 3 तारीख को, वाह शाबाश, बढ़िया, मतलब तेजी होके रहा है। तो सब मतलब यूएस मार्केट जबरदस्त तेजी के साथ बंद हुआ है, तो ये इसका असर हम लोग को देखने को मिलेगा, है ना। तो अब यूएस मार्केट का मजबूती तो भाई स्वाभाविक है, हम लोग का भी मजबूती है, और हम लोग का क्या पूरा वर्ल्ड का वही कहीं ना कहीं मैनिपुलेट करता है, तो इसके लिए आपको उस पर नज़र रखना ही पड़ेगा, चाहिए मत चाहिए नज़र तो रखना पड़ेगा, सीधी बात है, 100 बात का एक बात। ब्रेंट, ब्रेंट साहब क्या है, ब्रेंट ऑयल, हाँ ब्रेंट में क्या है, तो ब्रेंट मजबूत हो रहा है, तो ठीक है ना, होने दीजिए, बढ़िया है। 76 पे हुआ है, बहुत दिन से बेचारा दबा कुचला हुआ था, तो अभी थोड़ा सा ऊपर हुआ है, तो बढ़िया है। इससे क्या है कि ओएल आई ETF वगैरह जितना है हम लोग का इंडेक्स, वो भी थोड़ा सा रिकवर हुआ है। अब आइए थोड़ा सा एडीआर क्या देखेंगे, छोड़िए एडीआर तो डेली चलते रहता है। यूएस का 10 ईयर बॉन्ड यील्ड जो है ना, वो ठीक नहीं है, वो 4.5 पे है, इतना ऊंचा रहना उचित नहीं है यहाँ, मतलब कुछ समय दोनों साथ चलेंगे, फिर उसके बाद कोई ना कोई एक तो नीचे आएगा ही आएगा। अगर गलती से ये नीचे आ गया ना, तो यूएस मार्केट 3000 पॉइंट और भाग जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ दिख रहा है कि ये आने का नाम नहीं ले रहा, ये भी टिका है, तो ठीक है, अपना अपना संघर्ष है, करने दीजिए हम लोग को, इसमें क्या, हम लोग तो देख ही सकते हैं ना। अब यहाँ आइएगा तो यूएस का जो डॉलर है उसके सामने 108.80 हो गया है, तो रुपया भाई साहब कमजोर हो रहा है यहाँ, है ना। तो ठीक है, ऐसा कोई नहीं है, रुपया कमजोर हो ही रहा है, तो कौन सा अभी कमजोर हो रहा है, शुरू से तो कमजोर हो रहा है, तो ये तो चलते रहेगा, ये सब चलते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए डॉलर का मजबूती कमोडिटी के लिए ठीक नहीं है, तो गोल्ड में देखिए, गोल्ड एक ऐसे जगह में फंस गया ना कि गोल्ड डॉलर हमको, अगर वायरस कुछ बड़ा होता है तो फिर तो गोल्ड आपको दे देगा रिटर्न, और डॉलर जिस तरह बढ़ रहा है तो गोल्ड आपको वहां से पटकेगा, ये भी बात समझिए। मतलब गोल्ड को एक बार करेक्ट होना चाहिए, ये मेरा अपना अनुभव है। क्योंकि अब इस समय क्या है ना कि ट्रम्प साहब आ जाएंगे और उन्होंने कहा है कि हम युद्ध सब रुकवा देंगे, तो शुरू में तो इम्पैक्ट आएगा, तो गोल्ड एक झटके में नीचे तो आने का बनता है। सिल्वर का भी नहीं, सिल्वर लेकिन साथ ही चलेगा, लेकिन गोल्ड का ज्यादा, क्योंकि अभी देखिए गोल्ड गिरा नहीं है, सिल्वर अपना करेक्शन कर रखा है, समझे ना। हमको सिल्वर से कोई शिकायत नहीं है, गोल्ड अभी 108 पे भी टिका हुआ है, तो ठीक है। अभी हो सकता है कि ये जो अभी तक का है उसमें थोड़ा सा अंतर आए, क्योंकि कहीं ना कहीं गोल्ड ज़्यादा करेंसी के तौर पे काम कर रहा है, मतलब करना शुरू किया है, थोड़ा बहुत तो कर ही रहा है एक ना एक, तो कहीं ना कहीं मतलब, लेकिन इम्पैक्ट होगा, ये आप बात समझ के चलिए, इम्पैक्ट तो होगा ही होगा। अब रही बात, बाकी ठीक है, अभी तो मजबूत ही है। और ये अपना
जो गिफ्ट निफ्टी है ये 2460 पे है। तो कुल मिला के ठीक है। इसमें जो FIS का जो बीच में थोड़ा सा बाइंग आया था वो छूट गया। तो FIS 3 दिन में जनवरी का सेशन में देखिए तो बेचबे किया है। टोटल एक दिन खरीदा था फिर बेचा, 4503 करोड़ का अभी तक बिकवाली किया है और DIS 2533 करोड़ का खरीदारी किया है 3 दिन में, है ना। तो बढ़िया है, ठीक है, चलने दीजिए अभी जो चल रहा है। तो इस बेस पे FIS का सेलिंग कंटिन्यू है। लेकिन अब क्या है ना, FIS के पास ज़्यादा इंडेक्स में पोजीशन है नहीं, बहुत हल्के पे शुरुआत किया था इस बार और अभी खरीदारी करके एक बार तो ये 1953 किया, हालांकि बेचा फ्राइडे को 1719 कर लिया है 2.34% बेच के। तो फिर भी हल्का है, 17 का कोई बड़ा नहीं है, हल्का है। अगर देखा जाए तो प्री बजट रैली अगर बनता है, जिसको आप धुंध रैली बोलिए, बजट रैली बोलिए, जो रैली बोलना है, तो एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। मार्केट एक बार 25,500 क्रॉस करना चाहिए, 500 तक एक बार तो रैली बनता है ना। बैंक निफ्टी 54 के आसपास और एक बार निफ्टी 25,500 के आसपास जाता है, मतलब होना चाहिए, ऐसा मेरा अनुमान है। बाकी नीचे के लिए वही है, 300 काफ़ी है, इतना 23,300 काफ़ी है। तो फिलहाल हम लोग नीचे में ही है, अभी ऊपर जाने का ज़्यादा चांस बनता है। तो देखिए क्या होता है ना। बाकी व्यू ठीक ठाक है, पॉजिटिव व्यू है। पूरे वर्ल्ड में नया ट्रम्प शासन आ रहा है, तो देखिए क्या होता है। अब तो उनके आने के बाद ही जो होगा होगा। उन्होंने टैरिफ का धमकी दिया, इधर से HNPV जो भी है वायरस है उसका धमकी दे दिया, बोले लो भाई अब परेशान हो जाओ। ट्रम्प तो कहा उसमें टैरिफ का याद रहेगा, अब उसी में वो परेशान होंगे कि रे पिछले बार आए थे तो कोविड पकड़ा दिया और इस बार आए तो HMPV वायरस थमा दिया, तो गजबे है। तो फिर पता चलेगा कि ट्रम्प का आना और वायरस का आना दोनों कार्रवाई साथ साथ होगा, है ना। तो चाइना पे तो करेंगे, चाइना पे करने से क्या होगा, अगर उनके लोग और उनका मार्केट टूटता है तो फिर उनको तो एक मोहर लग जाएगा। तो जब भी आएंगे तो अमेरिका के लिए पनौती है, ठीक है। दूसरी बात है कि अमेरिका का नुकसान वर्ल्ड का नुकसान। तो अभी समझिए उनका डॉलर के कारण उनको जबरदस्ती ठीक रखना पड़ रहा है जिस दिन, क्योंकि आप देख रहे हैं ना सबसे बड़ा कंपनी वगैरह आज ही देखिए, किसी कोई अमेजोन में हो जाता है, गूगल में हो जाता है, अपना सीना चौड़ा कर लेता है, ये हम तो अमेजोन में काम कर रहे हैं, हम गूगल में काम कर रहे हैं। अमेरिकी कंपनी है, रेवेन्यू दे रही है। तो चलिए ठीक है, वो सब चलते रहेगा, सबका अपना अपना है। तो यहाँ पर साहब अभी जो बाजार है काफ़ी वॉलेटाइल रहेगा, एक तरफा तेजी नहीं देगा, वॉलेटाइल तेजी रहेगा और ये गैप अप गैप डाउन में विश्वास करेगा ये हफ्ता, ठीक है। बाकी इंडेक्स में जो पोजीशन चेंज हुआ है ये कहीं ना कहीं एक कॉशियस वाला सावधान पोजीशन इसको बोलते हैं, सावधानी वाला पोजीशन है। थैंक यू वेरी मच, बोलता हूँ जय हिंद जय भारत।